Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 3 नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू. ठीक है, तो यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन x एंड वर्टिकल लाइन y. डिटरमाइन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान. ठीक है, मतलब हमें ये कहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है, वो कौन सी लाइन है. तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, अगर आपने इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लेना. ठीक है, तो पार्ट 1 क्या है. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या है आपका एक्स अक्ष. ठीक है, एंड वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ y. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में क्या था. तो हॉरिजॉन्टल लाइन इट वाज एक्स अक्ष. क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, तो क्या है एक्स अक्ष. सेकेंड, एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू. मतलब वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ, तो वर्टिकल लाइन उसका नाम क्या है वाई अक्ष. क्या नाम है वाई अक्ष. ठीक है, आपको डिफरेंस इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये सब कुछ करवाया है ये. ठीक है, तो व्हाट इज, अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट. What is the name of each part of the plan formed by these two lines. मतलब दो लाइन के बीच में. ठीक है, What is the name of each part. टू लाइन, कितनी लाइन है, दो लाइन. मतलब ये एक एक्स एक्स है और एक वाई एक्स है. कितने पार्ट है 1 2 3 4. ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया भी था कितने पार्ट है 1 2 3 4. ये चार पार्ट को आप कौन से नाम से, क्या नाम है क्वाड्रेटिक. ठीक है, क्वाड्रेंट नाम है. क्या नाम है क्वाड्रेंट. ठीक है, द आंसर इज, क्या नाम है क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आपके पास क्वाड्रेंट. ओके डियर स्टूडेंट, अब थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट. मतलब x, ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं. ठीक है, कहां पे, ये पॉइंट पे 0 0, उसको मैंने क्या नाम दिया O. लेकिन ओरिजिनल मैंने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ये जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं उसका नाम है ऑरेंजिन. क्या नाम है ऑरेंजिन. ठीक है ये स्टूडेंट्स, तो ये आपका 3 क्वेश्चन थे. क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सम थे. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्स, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्स. सेकेंड क्वेश्चन आपका ये था कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्मेट बाय दिस टू लाइन्स. मतलब दो लाइन के बीच में कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट है. उसका नाम क्या है क्वाड्रेंट. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट. मतलब ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होता है उसका नाम क्या है. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो. ठीक है, और जहां तक जिसने भी
मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और वीडियोस देखने हैं जैसे मैं अपलोड करूँ आपको वीडियो देखने हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा, बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर देना। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। सी द फिगर गिवन द बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर आपको दिया हुआ है। एक बात याद रखना, आपको ग्राफ बुक लेनी है। ठीक है, और ग्राफ बुक पे ये सम करना है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिए है सारे के 1 से लेके 2 एंड 2 से लेके 3, ये पॉइंट पे गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, उसी तरह ये नेगेटिव सारे कितने पॉइंट है, 1 सेंटीमीटर का पॉइंट है। ओके, तो आपको ये सब किस पे करना है, ग्राफ बुक पे करना है। किस पे करना है, ग्राफ बुक में करना है। ठीक है, या तो ग्राफ बुक ले लो या तो ग्राफ पेज ले लो। ठीक है, लेकिन आप ग्राफ बुक ले लो बिकॉज के सम अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बी है, क्या है यहाँ पे, पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी है वो क्या, अब यहाँ पे ध्यान देखो 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्स पे, ये कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड। 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव साइड, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे मैंने सिर्फ डॉट 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 लाइन लिखी हुई है। ओके, मतलब यहाँ पे देखो बी। ठीक है, तो बी पॉइंट पे हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। कौन से पॉइंट आएगा, एक एक्स पॉइंट आएगा और दूसरा वाई, मतलब एक्स की वैल्यू मिलेगी और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू एक्स एक्स पे मिलेगी एंड वाई की वैल्यू वाई एक्स पे मिलेगा। ठीक है, तो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट कहां से, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्स की लाइन क्या है, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, -5, ये क्या है -5। ठीक है, एंड वाई एक्स पे क्या है 2, वाई एक्स पे कौन से पॉइंट है 2। अब उसी तरह हम डी पे देखें, तो डी पे हम जब देखेंगे, ठीक है, तो डी पे एक्स एक्स एंड वाई एक्स। ओके, ये हमारे एक्स की वैल्यू हो गया और ये हमारी वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे उसी तरह एक्स और वाई की वैल्यू हम चेक करें तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 6। आपको अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप किस पे देखोगे, एक्स लाइन पे देखोगे। ठीक है, और वाई की वैल्यू चाहिए तो आप वाई की लाइन पे देखोगे। तो एक्स की लाइन पे कौन सा पॉइंट है, ये 6। ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्स पे कौन सा पॉइंट है 2, एक्स एंड 2। अब ये कौन सा पॉइंट है एच, तो एच पे देखो एक्स की वैल्यू एक्स लाइन पे एंड वाई की वैल्यू वाई लाइन पे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू एक्स लाइन पे, तो ये कौन सा पॉइंट है -5, ये पॉइंट पे। और ये सीधी लाइन कहां जा रही है, यहाँ पे, एवरी टच यहाँ से लेके -5 से लेके -3 तक टच हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा -3, मतलब y की वैल्यू क्या है आपके पास -3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब E चेक करो, तो E ये पॉइंट पर एक यहाँ पे जा रहा है और दूसरा ये पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी लिखनी है, x और y की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है, x और y की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि E जो है एक लाइन कहाँ जा रही है, E की एक लाइन ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3, -1 -2 -3 -4 एंड -5। और यही पॉइंट से दूसरी लाइन कहां से पॉइंट पे जा रहा है, y लाइन पे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है वो 2 लाइन पे जाएगी, एक x एक्स पे और एक y एक्स पे। ठीक है, तो y एक्स पे कौन सी पॉइंट पे, -5,
ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है सी। ओके, अब सी पॉइंट की बात करें हम, कौन से पॉइंट की बात करें? सी। तो अब सी में क्या है? सी, अब देखो सी एक लाइन, एक यहाँ पे है एक पॉइंट, ठीक है, मतलब एक लाइन यहाँ पे सी की, और सी के एक ये पॉइंट होते हुए एक लाइन वाई एक्स की लाइन पे टच होता है, दूसरा ऊपर जाते हुए वाई एक्स की लाइन पे टच होता है। तो एक ये वाई एक्स पे जहाँ पे टच होता है वहां पे क्या है? -5, और सी का एक लाइन जो ऊपर टच होता है वो क्या है? 5। एक लाइन यहाँ पे टच होता है वो क्या है? 5, ठीक है, और y क्या है? -5। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन अब जी में भी 2 पॉइंट निकले, यहाँ पे 2 लाइन पे जा रहा है, एक y लाइन पे टच हो रहा है और दूसरा x की लाइन पे टच हो रहा है। अब जो ये जी है और ये यहाँ पे टच हो रहा है, कौन सी लाइन पे? y लाइन पे। तो यहाँ पे जो टच हो रहा है वो क्या है? -4, और x की लाइन पे टच हो रहा है वो कहाँ पे टच हो रहा है? यहाँ पे 2 पे। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2। x की वैल्यू क्या आएगी? 2। और g की y की वैल्यू कहाँ पे टच हो रहा है? देखो y लाइन पे टच हो रहा है, ठीक है। अगर ये y लाइन पे टच हो रहा है तो y की वैल्यू क्या है? -4। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने जो फाइंड किया, यहाँ पे क्या फाइंड किया? वैल्यू, बी पॉइंट की वैल्यू, एच पॉइंट की वैल्यू, ई पॉइंट पे एक्स एंड वाई की वैल्यू, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में, ये क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 2 में फर्स्ट कौन सा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट पूछा है बी का, तो बी का कोऑर्डिनेट कौन सा पार्ट आएगा? एक एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, वाई की वैल्यू आनी चाहिए। तो बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी हुई है, -5 and 2, -5 and 2। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मतलब आपने जिस तरह बी की वैल्यू रखी है उसी तरह आपको किसकी वैल्यू रखनी है? सी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी है? 5 -5, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है? 5 and -5, ये 5 है और ये -5। अगर ये स्टूडेंट्स आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको ग्राफ बुक में लिखना कैसे, तो आपको ग्राफ बुक होगा, तो ग्राफ बुक में जहां पे हमें पता ही है ग्राफ हमें कहाँ ड्रॉ करना होता है, ठीक है, तो वहां पे ये ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। जहां पे ग्राफ होगा उससे पहले, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लिखने होंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना, ग्राफ बुक पे ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है। वो जो लाइन वाले नंबर्स होगी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। -1 से -2 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये होने के बाद आप चेक करना कि बी पॉइंट, बी कोऑर्डिनेट पे, बी का कोऑर्डिनेट हमें जो मिल रहा है -5 and -2। आप ग्राफ बुक पे पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ये बोर्ड पे कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप एक बार ग्राफ बुक पे ट्राई करना, ठीक है। अपनी नोट्स बुक पे ट्राई नहीं करनी है, ग्राफ बुक पे ही ग्राफ ड्रॉ करना है, तभी ज्यादा क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ओके। The point identity by the coordinate, the point identified by the coordinate -3 and -5। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि ये जो -3 है, ध्यान से देखना, ये जो -3 है और -5 है, x का -3 and y का -5, ठीक है, वहां पे हमने कौन सा ग्राफ में, वहां पे ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है? तो -3 -5, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -5, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट
ई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ई। ओके, ये आपके एक क्वेश्चन का हाफ मार्क होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम कदाच 1 मार्क्स भी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4। मतलब यहाँ पे लिख के ही दिया है आपको, क्या आइडेंटिफाई करना है? पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट? 2 - 4। तो आप देखो कि 2 और -4 है कहाँ? ये रहा 2 और -4, वहां पे कौन सा पॉइंट का नाम है? जी। ठीक है, अगर आपको बी दिया हो तो आपको कौन से कोऑर्डिनेट लिखने हैं? -5 एंड 2। अगर आपको -3 और -5 दिया है तो वहां पे क्या लिखना होगा? नाम्स लिखना होगा आंसर में। ठीक है, तो 2 एंड -4, तो आपका आंसर क्या है? जी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है, द एफिशिएंसी ऑफ द पॉइंट ऑफ डी। पॉइंट डी का क्या लिखना है? एफिशिएंसी। अब मैंने आपको बताया था एक्स और वाई, जो आपका एक्स है, जहां पे आपकी एक्स की वैल्यू आती है उसका नाम क्या है? एफिशिएंसी। ओके, और जहां पे आपको वाई का नाम आता है वहां पे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। मतलब x की वैल्यू है, मतलब क्या हुआ? समझो d, तो पहले आप d लिखो, तो d यहाँ पे है, d आपको दिख रहा है ना? d यहाँ पे है, तो d का मतलब x, x का क्या होगा? एफिशिएंसी होगा। ठीक है, y को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, इसका पार्ट 1 वीडियो, तो पहले आप वो देख लेना। ठीक है, तभी जाके आपको ये सब समझ में आएगा। तो x से x का क्या सा क्वेश्चन पूछा हमें? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी मतलब d का एफिशिएंसी क्या होता है? मतलब वैल्यू कौन सी आएगी? सिर्फ x अक्ष की वैल्यू आएगी। तो x अक्ष की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, y x का आंसर लिखना है नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द, यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? द ऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ h, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ h। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? y। ठीक है, तो h कहाँ पे है? पहले तो आप ग्राफ में क्या फाइंड करोगे? h कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, अब h हमें मिला तो वहां पे कौन सा चाहिए? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ L। ठीक है, तो हमें पता ये होना चाहिए कि L है कहाँ? तो L हमारा है यहाँ पे। ठीक है, तो L का कोऑर्डिनेट क्या है? तो L का कोऑर्डिनेट, अब ये लाइन पे, कौन सी लाइन पे है? y। तो y कितना हुआ? 5। ओके, और x तो है ही नहीं। अगर x की कौन सी लाइन पे? यहाँ पे ना, तो x पॉइंट यहाँ पे क्या है? 0। ठीक है, उसी तरह m यहाँ पे है, तो m का अगर हमें पॉइंट देखना हो तो m कौन सी लाइन पे है? m ये पॉइंट पे है। ठीक है, अगर m ये पॉइंट पे है तो ये पॉइंट पे क्या है? -3। तो y कहाँ पे होगी? तो y यहाँ पे जाके अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x और y क्या है? इंटरसेक्ट पॉइंट है। इंटरसेक्ट पे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है? 0। x की वैल्यू 3 है और इंटरसेक्ट पॉइंट अब यहाँ तक भी जा रहा है, y की वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब क्या हुआ? 0। क्या आएगा? 0। ठीक है, तो उसी तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ L, तो L की वैल्यू कितनी है? 0, 5। L का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 एंड 5 है। ठीक है, तो उसी तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ M, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ M, तो M जो है,
m का कोऑर्डिनेट क्या है? -3 0, -3 एंड 0। m का कोऑर्डिनेट क्या है? -3 एंड 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरा का पूरा सम समझ में आया होगा। आपको ये सब में ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये जो करना है पूरा ग्राफ बुक में करना है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, ये ग्राफ बुक जो दिया हुआ है, ये जो आपको फिगर और ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये आपको जो ड्रॉ करके ऑलरेडी आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको टेक्स्ट बुक में देके ये पॉइंट चेक करने रहेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा होगा, आप पॉइंट लिख देना, ठीक है। उसी तरह ग्राफ बुक के बाजू में, ठीक है, ये आप क्वेश्चन भी लिख देना, ठीक है। तो अब ग्राफ बुक पर से चेक करते हुए ये पॉइंट चेक करते हुए आप इस सबके क्या लिख सकते हो? आंसर लिख सकते हो। Okay, my dear students, pause the video and copy.